नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मित्र और मैं हूं राहुल तिवारी। आज के इस वीडियो में हम डाइवोर्स होने के, तलाक होने के जोशी कारणों के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलते हैं व्हाइट बोर्ड पे। पहला कारण है लग्न कुंडली के सप्तम भाव में राहु या केतु की स्थिति। ये हो गया लग्न कुंडली का सप्तम भाव। ये कुंडली के 12 भाव होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। और ये है कुंडली का सप्तम भाव। यदि यहाँ पर राहु या केतु में से कोई एक ग्रह, क्योंकि एक ही हो ही सकता है, दूसरा हमेशा 180 डिग्री पर आमने सामने होगा। यदि राहु सप्तम भाव में होता है तो व्यक्ति का जो लाइफ पार्टनर होता है बहुत ही सेल्फिश और मटेरियलिस्टिक होता है। और अगर केतु सप्तम भाव में होता है तो व्यक्ति अपने लाइफ पार्टनर को फॉर ग्रांटेड ले लेता है। अगला सूत्र है कि सप्तमेश, यहाँ पर जो संख्या लिखी हुई है उस भाव का स्वामी। यहाँ पर 7 नंबर है, यानी तुला राशि है, तो इसका स्वामी शुक्र होगा। 2 नंबर की राशि वृषभ राशि और 7 नंबर की राशि तुला राशि का स्वामी शुक्र होता है। तो सूत्र कहता है कि जो सप्तमेश है, जो यहाँ लिखी संख्या का स्वामी है, वह छठे भाव में है। तो छठा भाव क्या होता है? छठा भाव कोर्ट केसेस का होता है और मुकदमेबाजी का होता है। इस कुंडली के हिसाब से शुक्र हुआ और वो छठे भाव में आ गया। और शनि, राहु या केतु के साथ हो तो हम यहाँ पर शनि को भी ले लेते हैं, सॉरी, राहु को ले लेते हैं और साथ में शनि को ले लेते हैं। ये तो यहाँ हो नहीं सकता, ये तो यहाँ पर हो। तो भी व्यक्ति का तलाक हो जाता है। सप्तम भाव का स्वामी छठे भाव में हो और शनि के साथ हो या राहु के साथ हो या केतु के साथ हो। तो छठे भाव, सप्तम भाव का स्वामी छठे भाव में हो गया, शनि के साथ हो गया और राहु के साथ हो गया। अगले सूत्र के अनुसार सप्तम भाव का स्वामी 8वें भाव में। 8वां भाव इनलास का होता है। इनलास यानी ससुराल वाले। तो ससुराल वाले भी तलाक की एक वजह हो सकते हैं। यहाँ सप्तम भाव का स्वामी 8वें स्थान को आ गए। इसके अलावा 8वां भाव लंबी चलने वाली बीमारी यानी दीर्घकालिक रोगों को भी, क्रॉनिक डिजीज को भी बतलाता है। तो इस स्थिति में जो व्यक्ति का जीवन साथी होगा वो बीमार रहे, ऐसी भी संभावना बन सकती है। तो लंबी बीमारी या जीवन साथी के बीमार होने की वजह भी तलाक की एक वजह हो सकती है। इसके अलावा सप्तमेश 8वें भाव में हो और शनि, राहु या केतु के साथ हो। तो वीनस नहीं, शुक्र शनि के साथ हो गया, राहु के साथ हो गया।
सप्तम भाव का स्वामी आठवें भाव में हो, शनि के साथ हो, या राहु के साथ हो, या केतु के साथ हो, तो भी व्यक्ति का तलाक हो जाता है। अगला सूत्र कहता है कि सप्तमेश 12वें भाव में हो। सप्तमेश 12वें भाव में हो गया। जो 12वां भाव है वो एक्सपेंचर को बताता है, खर्चे को बताता है, लॉसेस को बताता है। तो यदि ऐसी स्थिति बनती है तो जो व्यक्ति का जीवन साथी होता है वो काफी खर्चीला हो जाता है। तो यह भी एक वजह बन सकती है व्यक्ति के तलाक की। इसके अलावा वीनस यानी सप्तम भाव का जो स्वामी है वो 12वें भाव में हो, और राहु के साथ हो। राहु वहां पर होगा तो केतु यहाँ पे हो जाएगा, या शनि के साथ। तो यह भी एक वजह व्यक्ति के तलाक की हो सकती है। अगले सूत्र के अनुसार सप्तमेश द्वितीय भाव में, तो यहाँ पर धनु राशि है। धनु राशि का और मीन राशि का स्वामी बृहस्पति होता है। तो बृहस्पति द्वितीय भाव में हो गया। द्वितीय भाव क्यों? द्वितीय भाव इसलिए क्योंकि जो द्वितीय भाव होता है वो सेकेंडरी हाउस ऑफ मैरिज होता है। द्वितीय भाव परिवार में होने वाली वृद्धि को दर्शाता है, क्योंकि यह परिवार का भाव होता है और शादी के माध्यम से परिवार में वृद्धि होती है। एक तो ये वजह हो गई, और दूसरी वजह ये है कि ये द्वितीय भाव सप्तम भाव से अष्टम भाव होता है। आप यहां से अगर गिनेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो सप्तमेश अपने से 8 स्थान दूर जा रहा है। सप्तमेश द्वितीय भाव में हो और शनि के साथ हो, या राहु के साथ हो, केतु यहां पर हो जाएगा, तो भी व्यक्ति का तलाक हो जाता है। अगले कुछ सूत्र शुक्र से संबंधित है। शुक्र अपनी नीच राशि में है। तो शुक्र कन्या राशि में नीच का होता है, तो शुक्र यहां पर हो। दूसरा, शुक्र मंगल, शनि, राहु या केतु से युक्त हो या दृष्ट हो। यानी शुक्र जो है वो मंगल, शनि, राहु और केतु के साथ नहीं हो सकता। केतु यहां होगा। राहु या केतु में से किसी एक के साथ ही युति हो सकती है। तो सूत्र के अनुसार कि या तो मंगल के साथ हो, या शनि के साथ हो, या राहु के साथ हो, या केतु के साथ हो। तो शुक्र जो है वो मंगल, शनि, राहु या केतु से युत हो या दृष्ट हो। युति आपने देख लिया, अब दृष्टि देख लीजिए। अगर मंगल यहां पर है और शनि यहां पर है, राहु यहां पर, राहु वहां पर हो, तो केतु यहां पर हो। अब शुक्र के ऊपर 1, 2, 3, 4 मंगल की चौथी दृष्टि आ गई, यानी मंगल से दृष्ट हो गया। शनि की तीसरी दृष्टि आ गई, 1, 2 और 3, और राहु की सातवीं दृष्टि आ गई और केतु साथ में बैठा हुआ है। तो भी व्यक्ति का तलाक हो जाता है।
अगले सूत्र के अनुसार शुक्र पाप का इफेक्ट में, पाप प्रभाव में, तो यहां पर हमने ले लिया शुक्र को, और शुक्र के एक तरफ मंगल है, एक तरफ राहु। तो शुक्र पाप करते प्रभाव में हो गया। यह स्थिति भी व्यक्ति का तलाक करा देती। इस सूत्र के अनुसार शुक्र या तो छठे भाव में हो या आठवें भाव में। शुक्र का छठे भाव में होना या आठवें भाव में होना अच्छा नहीं माना जाता, जबकि शुक्र का 12वें भाव में होना बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि 12वें भाव का शुक्र व्यक्ति को भोग देता है। अगले सूत्र के अनुसार शुक्र कुंडली में कहीं पर भी हो, यहाँ पर भी होता है। शुक्र कुंडली में कहीं पर भी हो, लेकिन छठे भाव के स्वामी, आठवें भाव के स्वामी या 12वें भाव के स्वामी के साथ हो। तो छठे भाव में 8 नंबर की गिनती है, तो इसका स्वामी मंगल हो गया। आठवें भाव में 10 नंबर की गिनती है, यानी मकर राशि है, इसका स्वामी शनि हो गया। और 12वें नंबर में शुद्ध शुक्र का ही संख्या है, तो इसका स्वामी शुक्र खुद ही होगा। और कोई अन्य यहाँ पर अगर गिनती होती, यहाँ पर जो उसका स्वामी होता वह भी अगर शुक्र के साथ होता, तो भी तलाक की स्थिति उत्पन्न हो जाती। शुक्र कहीं पर भी हो, या तो छठे भाव के स्वामी के साथ हो, या आठवें भाव के स्वामी के साथ हो, या 12वें भाव के स्वामी के साथ हो, या इनसे दृष्ट हो, तो हमने शुक्र को ले लिया यहाँ पर। छठे भाव का स्वामी बुध है, और उसके पास केवल एक ही दृष्टि है, सातवीं, तो यहां से दृष्टि डाल सकता है। आठवें भाव का स्वामी मंगल है, उसके पास तीन दृष्टियां हैं, चौथी, सातवीं और आठवीं, तो मंगल को यहां पर ले लिया। तो शुक्र जो है, मंगल की चौथी दृष्टि से एक, दो, तीन, चार दृष्ट हो गया। और 12वें भाव का स्वामी बृहस्पति की तीन दृष्टियां हैं, पांचवी, सातवीं और नवीं। तो यहाँ पे अगर बृहस्पति होगा, तो एक, दो, तीन, चार और पांचवी दृष्टि पड़ जाएगी। तो भी व्यक्ति का तलाक हो जाता है। अगले सूत्र के अनुसार सप्तम भाव में सूर्य, मंगल, शनि, राहु या केतु में से एक से अधिक ग्रह, राहु और केतु में से कोई एक ही हो सकता है, बाकी तो सभी हो सकते हैं। इनमें से एक से अधिक ग्रह, या छठे भाव का स्वामी,
या आठवें भाव का स्वामी, या 12वें भाव का स्वामी। इनमें से कोई एक या सभी स्थित हो तो भी व्यक्ति का तलाक हो जाता है। अब हम चलते हैं आज के अंतिम सूत्र की तरफ। यह सूत्र कहता है कि सप्तमेश, इस कुंडली के हिसाब से सप्तमेश शुक्र हुआ, वह कुंडली में कहीं पर भी हो। 10वें भाव में ले लेते हैं। सप्तमेश षष्ठेश यानी छठे भाव का जो स्वामी है, इस कुंडली के हिसाब से छठे भाव का स्वामी मरकरी हुआ, बुध। अष्टमेश मंगल, या द्वादशेश 12वें भाव का स्वामी बृहस्पति के साथ हो, या सप्तमेश षष्ठेश अष्टमेश या द्वादशेश के साथ हो, या इनसे दृष्ट हो। तो षष्ठेश कौन है? बुध। बुध के पास केवल एक ही दृष्टि होती है, तो बुध केवल यहीं से ही सप्तमेश को देख सकता है। अब षष्ठेश की दृष्टि पड़ गई सप्तमेश के ऊपर, अष्टमेश की भी दृष्टि पड़नी चाहिए। अष्टमेश मंगल है और उसके पास चौथी, सातवीं और आठवीं दृष्टि है। मंगल यहाँ पर है तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, इधर बढ़ गया। मंगल यदि यहाँ पर हो, एक स्थान पहले कर दिया मैंने, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात और आठ, तो मंगल की आठवीं दृष्टि आ गई। अब बृहस्पति सब, यदि बृहस्पति यहाँ पर हो तो एक, दो, तीन, चार और पांच, बृहस्पति की पांचवी दृष्टि आ गई। तो इस प्रकार आपने देखा कि सप्तमेश के ऊपर षष्ठेश बुध की, अष्टमेश मंगल की और द्वादशेश बृहस्पति की पांचवी दृष्टि पड़ रही है। यह भी एक तलाक की स्थिति उत्पन्न करती है। अब हम एक एग्जाम्पल कुंडली के माध्यम से इसको और बढ़िया सा समझने का प्रयास करते हैं। ये मकर लग्न की कुंडली है और मेष राशि है। लग्न का स्वामी शनि स्वराशिस्थ है और केतु के साथ युति में है। यदि हम कुंडली के सप्तम भाव की ओर चलते हैं, जहां पर कर्क राशि है, तो यहाँ पर दो ग्रह स्थित हैं, मंगल और राहु। कर्क राशि मंगल की नीच राशि होती है, तो सप्तम भाव में मंगल स्थित है, इसलिए कुंडली मांगलिक है। और सप्तमस्थ मंगल अपनी नीच राशि में स्थित है, मंगल राहु के साथ है। सप्तमेश चंद्रमा कुंडली के चौथे भाव में है, और सप्तमेश को अष्टमेश सूर्य देख रहा है। सप्तमेश और अष्टमेश समसप्तक है, यानी दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। 12वें भाव का स्वामी बृहस्पति कुंडली के दूसरे भाव में स्थित है, और वहां से बृहस्पति की नौवीं दृष्टि शुक्र पर पड़ रही है। इस प्रकार इस कुंडली में अगर आप देखेंगे तो सप्तम भाव में दो दो ग्रह होने की वजह से सप्तम भाव पीड़ित हो गया। सप्तमेश चंद्रमा अष्टमेश सूर्य से दृष्ट है, दोनों समसप्तक है, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। और कारक द्वादशीश बृहस्पति से
दृष्ट है। इस प्रकार इस कुंडली में सप्तम भाव, सप्तमेश व कारक शुक्र तीनों पीड़ित हो गए। यह एक पुरुष जातक की कुंडली है। इस जातक की पत्नी ने तलाक लेकर दूसरी शादी की। अब हम चलते हैं दूसरी एग्जाम्पल कुंडली की तरफ। मीन लग्न की कुंडली है और लग्नेश बृहस्पति कुंडली के नवम भाव में यानी भाग्य भाव में वक्री स्थिति में स्थित है और वृश्चिक राशि है। यदि हम कुंडली के सप्तम भाव में देखते हैं तो सप्तम भाव में राहु स्थित है। शनि कुंडली के 10वें भाव में स्थित है और यहां से शनि की 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं दृष्टि आ रही है। शुक्र कुंडली के चौथे भाव में स्थित है और शुक्र के एक तरफ सूर्य है और दूसरी तरफ मंगल है, यानी शुक्र जो है वो पापवर्ती प्रभाव में है। इसके अलावा आप देखेंगे कि शुक्र के ऊपर शनि की दृष्टि आ गई है तो ये और ज्यादा पीड़ित हो गया है। महिलाओं के दाम्पत्य सुख के लिए मंगल का बलि होना आवश्यक है। मंगल कुंडली के पंचम भाव में अपनी नीच राशि में स्थित है। यह एक स्त्री जातिका की कुंडली है और विवाह के 1 वर्ष बाद ही इनका अपने पति के साथ तलाक हो गया था। अब हम चलते हैं आज की अंतिम एग्जाम्पल कुंडली की तरफ। ये कुंडली मकर लग्न की कुंडली है और लग्न का स्वामी कुंडली के नवम भाव में कन्या राशि में स्थित है, यानी उच्चाभिलाषी का। और साथ में चंद्रमा भी है, यानी कन्या राशि भी है। कुंडली के सप्तम भाव में केतु स्थित है और केतु के साथ छठे भाव का स्वामी बुध और अष्टम भाव का स्वामी सूर्य स्थित है। सप्तमी चंद्रमा लग्नी शनि के साथ स्थित है तो यह स्थिति तो अच्छी हो गई, लेकिन छठे भाव का स्वामी लेकिन देखेंगे आप छठे भाव का स्वामी सप्तम भाव में बैठा हुआ है और साथ में अष्टम भाव भी बैठा हुआ है, तो सप्तम भाव तो गड़बड़ हो गया। और सप्तम भाव का जो स्वामी है वो कुंडली के 9वें भाव में बैठा हुआ है, लेकिन छठे भाव में बैठा मंगल उसकी चौथी दृष्टि आ रही है, 1, 2, 3 और 4। इसके अलावा 12वें भाव का स्वामी बृहस्पति जो कि कुंडली के 5वें भाव में बैठा है, उसकी 5वीं दृष्टि आ रही है, 1, 2, 3, 4 और 5। इसके अलावा लग्न में राहु बैठा हुआ है और राहु की 9वीं दृष्टि भी आ रही है। तो राहु की जो 9वीं दृष्टि है वो सप्तमेश चंद्रमा पर भी पड़ रही है और भाग्य स्थान पर भी पड़ रही है। तो इसलिए सप्तमेश तो दूषित हो ही गया है, भाग्य स्थान भी पीड़ित हो गया है। अब चलते हैं शुक्र की तरफ। शुक्र कुंडली के पंचम भाव में स्थित है, ठीक है, और 12वें भाव के स्वामी बृहस्पति के साथ युति में है। इसके अलावा राहु की 5वीं दृष्टि भी पड़ रही है। अब पति के कारक बृहस्पति का मूल्यांकन कर लेते हैं। पति का कारक बृहस्पति कुंडली के पंचम भाव में स्थित है। इस पर राहु की 5वीं दृष्टि आ रही है। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि सप्तम भाव बहुत पीड़ित है, सप्तम भाव का स्वामी बहुत अधिक पीड़ित है, शुक्र भी पीड़ित है और बृहस्पति भी पीड़ित है। यह एक स्त्री जातिका की कुंडली है। 29 वर्ष की आयु में इनका विवाह हुआ था
और विवाह के मात्र 4-5 महीने बाद ही इनका तलाक हो गया था। आशा करता हूं कि आप लोगों को आज का ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।